गुरु प्यारी सास संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सास संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सास संगत जी, आज की नई साखी का जो विषय है आधी रोटी का कर्ज, ये बहुत ही प्यारी और दिल को छूने वाली साखी है। तो आइए संतो जी साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सास संगत जी, पत्नी बार बार अपनी सास पर इल्जाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने के लिए कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया, तो हो ना हो अंगूठी माँ जी ने ही उठाई होगी। बात जब पति के बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने अपनी पत्नी रीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। रीना से अपने पति का तमाचा सहन नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी। जाते जाते अपने पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। पति ने अपनी पत्नी रीना को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे खाना परोस देती और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती और यही कहती कि मेरी रोटियां इस डिब्बे में है, बेटा तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर ये कह देता कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे अपने हाथों से भी खिलाती तो भी मैं आधी रोटी ही खाकर ये कह देता कि बस कर माँ, मेरा पेट भर गया है, अब और नहीं खाया जा सकता। और माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया, तो क्या मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? तुम बताओ, ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठे की भूखी होगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है, और तुम जो मेरी माँ पर अंगूठी चुराने का इल्जाम लगाए जा रही हो, ये कभी मैं नहीं मान सकता। अपने बेटे की बातें सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी माँ की आंखों से आंसू छलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। तभी घर की नौकरानी रीना और उसके पति के रूम में आई और वो अंगूठी देते हुए कहती है कि जब मैं रूम की सफाई कर रही थी तो ये पलंग के नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने इसे उठा लिया और सोचा घर का काम खत्म करने के बाद मैं इसे आपके हाथों में ही दे दूंगी। ये लीजिए आपकी अमानत और अपनी अंगूठी अच्छे से संभालिए। अंगूठी देकर नौकरानी चली गई और रीना की आंखें शर्म से झुक गई।
तब रीना के पति ने कहा, देखा मुझे अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है, अब ये तुम्हें पता चल गया होगा। मैंने कहा था ना, चाहे दुनिया इधर ही उधर क्यों ना हो जाए, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। अरे माँ चाहे किसी की भी हो, वो तो देवता हैं, भगवान का रूप हैं, इसीलिए उनका आदर करो और कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचो। रीना को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा था। वो तुरंत अपनी सास के पास गई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। सास ने भी रीना को बड़े प्यार से उठाया और उसे अपने गले लगा लिया। गुरु प्यारी सास संगत जी, विश्वास और प्यार कभी भी नहीं खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर कोई नहीं कर सकता। विश्वास और प्यार दो ऐसे पंछी हैं, इनमें अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। जिस प्रकार रीना का अपनी सास पर से विश्वास उड़ गया, तो प्यार भी अपने आप ही उड़ गया और उसने विश्वास और प्यार खोया तो उसे पछतावा का हकदार भी बनना पड़ा। सास संगत जी, इसीलिए विश्वास और प्यार कभी नहीं खोइए। कुछ कहने और बोलने से पहले 100 बार सोचें। गुरु प्यारी सास संगत जी, किसी महापुरुष ने भी कहा है, मेरे पास जो भी शोहरत है वो मेरी माँ की बदौलत है। ऐ खुदा, और क्या देगा तू मुझे, मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो सास संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना सास संगत जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहले पहुंच पाए। गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।